जय हिंद सभी लोगों को स्वागत करता हूं इस पहले सी क्लास में जो तेजस का आज पहला क्लास है। और आज आप फील करेंगे कि हाँ पढ़ाई कैसे होती है, तैयारी कैसे होती है और जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैसे लगाए जाते हैं। आपसे हम ये चीज दिखाने की कोशिश होगी मेरे द्वारा कि क्वेश्चन को बाबू ऐसे लगाओ कि अगर उसके जैसे कभी क्वेश्चन दिख भी जाए ना, नजर भी आ जाए अगर सामने, तो आप उनकी ना ऐसी तैसी कर दो। आप वो फील करोगे कि हाँ सर इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी और मैं एकदम इसी तरीके सारी चीजों को हमेशा लेके चलूंगा। आप चिंता मत करिए पूरी तरीके से। सबसे पहले इसके बारे में आपको डिटेल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि क्या होगा कैसे होगा। आपने वीडियो देखी होगी, आप वीडियो देख के यहां पर आए हुए हैं, नहीं भी आए हैं भरोसे पर आए हैं तो भरोसा जो है पूरा मुकम्मल होगा। पूरी तरीके से आपके साथ रहूंगा मैं। चलिए हाँ, चलिए बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। और जैसे कि हमेशा मेरी आदत ही रही है कि क्वेश्चन वही लेके आना है जो कि लेटेस्ट एग्जाम का है, कि यूपीएससी सीडीएस का पेपर है 14/7/2025। यानी एक तरीके से कहा जाए कि ये आपका क्या है कि 24/7 का है, 24/11 है ना, 7 थोड़े है। ये जो कब पेपर हुआ था सितंबर का, सितंबर है, अगस्त, सितंबर 9 है ना, 24/9 का है बाबू। देख रहे हो लिखा आगे का है, फिर भी पीछे हो गया है, कोई बात नहीं। यानी 9 का है, 24/9/2025 का है। यानी आज आप देखें तारीख 18 है और आज से ठीक 4 दिन पहले पेपर हुआ था, चौथे दिन पेपर हुआ था। और क्वेश्चन यहां पर दिखा था क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड द अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज, कि जो विरोधी में होते हैं यानी अपोज करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, नेवरथलेस टूक अ बाइलेटरल पोजीशन। क्या है? बाइलेटरल पोजीशन इन द नेशनल इंटरेस्ट। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है बाइलेटरल। आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि बाइलेटरल क्या होता है, किस प्रकार से होता है। पीआरएस में पढ़ाया था कि बाई का मतलब होता है दो और लेटरल का मतलब होता है साइड। कि बाई का मतलब दो होता है, लेटरल का मतलब साइड होता है। यानी जब दो साइड से चीजें होती है, दोनों साइड की जो चीजें होती है उसे हम बाइलेटरल कहते हैं। इनफैक्ट आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो क्वाड्रिलेटरल, बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, तो ये बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। बाइलेटरल का मतलब होता है क्या, यानी बाई पार्टीजन, कि दो चीजें जो आती हैं, दो पक्ष जो आते हैं उनको हम कहते हैं क्या, बाइलेटरल। उन्हें क्या कहते हैं, बाई पार्टीजन। तो बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, कि दो पक्ष से बात करता है, दो पक्ष में जो चीजें होती है उसे हम बाइलेटरल कहते हैं, द्विपक्षीय कहते हैं। द्विपक्षीय वार्ता होती है, द्विपक्षीय चीजें होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बाइलेटरल। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर द्विपक्षीय दिख रहा है, बाई का मतलब होता है दो, बाई और डाई का मतलब दो होता है, मोनो मतलब एक होता है, ट्राई मतलब तीन होता है। तो यहां पर बाई का मतलब एक है, तो बाइलेटरल मतलब साइड है, जो दो पक्षीय बात करता है उसे क्या कहते हैं, बाइलेटरल। कि मान के चलिए कि दो स्तर पर दो अलग अलग देश के दो बड़े बड़े अधिकारी एक साथ एक टेबल पर बातें कर रहे हैं, उनको कहते हैं बाइलेटरल। तो बाइलेटरल का मतलब क्या होता है, तो बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय। यानी सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, बाई पार्टीजन। ठीक है। एक शब्द यहां पर देखो, मेरी खास बात यही रहेगी इस बैच के अंदर, आप ये चीज फील करोगे कि यहां पर जो है पेरिलियस, यानी पेरिलियस का मतलब होता है खतरनाक। अब ये शब्द भी आपके लिए जरूरी है, एक शब्द होता है पेरिल। तो पेरिल का मतलब होता है खतरनाक, काफी डेंजर जो होता है उसे कहते हैं पेरिल, है ना। जो पेरिल का मतलब खतरनाक होता है, जो खतरनाक बात करते हैं, पेरिल का मतलब ही वही है, डेंजरस जो आ जाएगा पेरिलियस कहलाएगा। तो पेरिल को याद करो पेरिस से, कि पेरिस में अकेले घूमना बहुत पेरिल है। यानी पेरिस में अकेले आप अगर घूम रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा पेरिल है, बहुत खतरनाक है। कि आप पेरिस जैसे जो है जगह पर, आप क्या, राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, तो पेरिस में अगर आप अकेले घूमोगे तो क्या है, ये पेरिल है, खतरनाक है। तो मेरा कहना क्या है कि आपको बाकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, बाई पार्टीजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, यानी सीडीएस का ही है और सीडीएस में पूछा गया है। और यहां पर जो सवाल है जरा ध्यान से समझना, क्या कह रहा है ये, कि इन हिज वेल रिकॉग्नाइज, जो यहां पर है कि उसके जो वेल रिकॉग्नाइज, एक तरीके से सेंटेनियन येट अम्यूज्ड वॉइस द प्रिंसिपल डिमांडेड एन यूनिक एक्सक्यूज। अब देखते ही आपके दिमाग में आया होगा कि सर यहां पर यूनिक कहां से आ गया, और यूनिक आया है तो एन कैसे आ गया। आपको मैंने फाउंडेशन में जो बच्चे पढ़े हैं या मैं किसी भी टारगेट बैच में पढ़े हैं आप, तो आपने चीज जरूर देखा है कि मैं इन सारी चीजों को लिखवा लिखवा के पढ़ाता हूं। कि यूनिक जो है इसमें लिखा है यूनिक, अम्ब्रेला में अम्ब है और यूनिक में यू है, और यू के कारण से यहां पर एन का प्रयोग नहीं होता है, अयूनिक होता है। और वैसे भी यूनिक से पहले किसी प्रकार की जरूरत है ही नहीं,
तो यहां पर आप क्या कह देंगे कि यहां पर एन यूनिक का यूज करना दंडनीय अपराध है और आंसर हो जाएगा बी। ये आपका सीडीएस का सवाल था जो सीडीएस ने आपसे पूछा था। ठीक है, ये था सीडीएस का, बड़े चीजों से शुरुआत हुई है। चलिए और आइए, अब ये क्वेश्चन आप देखो, क्या आपको मैंने ये पहले नहीं पढ़ाया है? ये पहले भी पढ़ा दिया है। इनफैक्ट ये ऑलरेडी क्वेश्चन एनडीए ने पूछा है कि अ बर्ड इन हैंड, ठीक है, इज वर्थ 2 इन द बुश। हालांकि इसमें समझे में नहीं आता है कि कभी क्वेश्चन कुछ और पूछ देता है, कभी क्वेश्चन कुछ और पूछ देता है। मैं ना इस क्वेश्चन पे ही आपत्ति जताया था। बेसिकली जो शब्द है ना, अ बर्ड इन हैंड, तो अ बर्ड इन अ हैंड होता है या इन द हैंड होता है। मेरी आपत्ति इसी से थी, क्योंकि आप जब एनडीए के क्वेश्चन को निकाल के देखोगे तो यहां पर एरर बन गया था कि अ बर्ड इन द हैंड, यानी अ बर्ड इन द हैंड, द में एरर बन गया था। और यही चीज यहां पर कर दिया है कि अ बर्ड इन हैंड, ये बेसिकली होता है शब्द अ बर्ड इन द हैंड। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, जिसका मतलब होता है क्या? सफेद झूठ नहीं है। यानी ये चीज कहते हैं क्या कि जो हमारे पास पहले से जो चीजें हैं, चाहे वो कम हो, थोड़ा सा ही हो, लेकिन बेहतर है ना होने से। कहा जाता है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कोई भी चीज थोड़ा सा चीज होना ना होने से बेहतर है। कि एक चिड़िया हाथ में होना 2 चिड़िया बुश में होने से बेहतर है। कि भाई जो चीज हमारे पास नहीं है, या जो चीज हो सकता है कि आगे हम चाहते हैं कि आगे मिल जाए और आगे वो मिल जाएगा। यानी हमने क्या कहा कि कोई भी चीज है, हो सकता है कि आगे हमें मिल जाए। अरे जो आगे मिलेगा नहीं मिलेगा इसके लिए क्या करना, जो अभी हाथ में है वो क्या है, वही उसको गिनिए। तो यही चीज कह रहा है कि जो चिड़िया हमारे, एक चिड़िया हमारे हाथ में, वो बेहतर है 2 चिड़िया झाड़ी में होने से। कई लोग होते हैं कि जो हाथ में होता है उसको छोड़ देते हैं, जो हाथ में होता है उसको छोड़ देते हैं, और जो नहीं होता है उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि अ बर्ड इन हैंड, इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। तो यहां पर यही चीज कह रहा है कि एक चिड़िया इन द हैंड होगा। ये थोड़ा सा गलती है, यूपीएससी को समझना चाहिए, सही कर ले इसको, कि अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। यानी क्या कि व्हाट वी हैव इज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल, कि जो हमारे पास है, अरे अपना कन्हैया, मान के चलो कि हमारे लिए हमारा कोई भी हो, बकलोले हमारे लिए कन्हैया है। मैं कहता हूं कि दुनिया में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक बढ़ के पढ़ने वाला है, हमें उससे क्या मतलब? हमारे लिए तो जो हमारे बच्चे हैं यही सब कुछ है। अगर मैं कहूं आपसे, देखो कई बार होती है चीजें कि मान के चलो कोई लड़का है, बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत इंटेलिजेंट है, बड़े घर से है, बड़े बड़े पैसे वाला है, तो हमारे लिए उससे क्या मतलब है? क्या उसको देख के हम खुश हो जाएंगे? नहीं, हमारे लिए हमारा बकलोलवा, सारा बकलोलिया जितने सारे हैं, यही हमारे लिए सब कुछ है। कि हमारा लड़का बकलोल ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे लिए वही हमारा कृष्ण कन्हैया है। सामने वाला कोई भी हो, कितना भी बढ़िया हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, हमें उससे क्या मतलब? वही चीज कह रहा है कि व्हाट वी हैव, जो हमारे पास है वो हमेशा वैल्यूएबल होता है, दैट व्हाट वी हैव अ चॉइस या चांस ऑफ गेटिंग। कि जो चीज हम पाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, मिलेगा तब का तब देखेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा उससे क्या मतलब है, लेकिन जो हमारे पास है वही सब कुछ है। तो वही चीज कहलाता है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। आप देखिए सीजीएल मेंस में, अब लगातार सीडीएस का तो बैच है नहीं कि सीडीएस के ही सारे क्वेश्चंस होंगे, एनडीए के भी क्वेश्चंस होंगे, सीडीएस के भी क्वेश्चन होंगे, एमटीएस के भी होगा, सीजीएल सबका होगा। अब ये सीजीएल मेंस का है 20/1/2025 का, 2025 के अंदर जो पेपर हुआ है उसके लेटेस्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं। कि यहां कह रहा है कि पर्सन ए, अब देखना ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कि कोई पर्सन ए है, वो कहता है कि वी आर ऑल गोइंग, कि वी आर ऑल गोइंग टू द क्लब दिस वीकेंड। यानी कि हम सभी जा रहे हैं क्लब इस वीकेंड को, ठीक है। डू यू वॉन्ट टू कम, क्या तुम आना चाहते हो, क्या तुम आना चाहते हो, क्या तुम आना चाहोगे? पर्सन बी कहता है कि थैंक यू, धन्यवाद, फॉर आस्किंग, पूछने के लिए, लेकिन आई डोंट लाइक, लेकिन मैं पसंद नहीं करता क्लब्स को। इट इज, यह क्या है? इट इज माई कप ऑफ कॉफी, नॉट माई कप ऑफ कॉफी, नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट माई कप, नॉट माई टी। अब यहां पर यह चीज पूछा है कि नहीं है, इट इज नॉट माई कप ऑफ कॉफी, माई कप ऑफ कॉफी। यहां पर क्या है? इट इज माई कप ऑफ कॉफी, नॉट माई कप ऑफ कॉफी, नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट माई कप, नॉट माई टी। अब यहां पर एक इडियम है, ये इडियम ही पूछा है, थोड़ा सा डायलॉग के फॉर्म में पूछ दिया है। अब ये लेवल बढ़ जाता है। एक इडियम होता है कप ऑफ टी, जिसका मतलब होता है बहुत पसंद की चीज, समथिंग दैट इज वेरी प्लीजेंट, यानी कोई भी चीज जो बहुत अच्छा है,
बहुत लोग पसंद करते हैं, बड़ा ही फेवरेबल है, बड़ा ही प्रेफरेबल है। तो जो पसंद की चीज होती है उसे कहते हैं कप ऑफ टी। वो क्या कहलाता है? वो कप ऑफ टी। अब जो कप ऑफ टी जो है, यानी चाय की कप, किसको पसंद नहीं होता है? अभी भले मैं चाय की बात करूं, मेरा मन कर रहा है कि अभी चाय मिल जाए, अभी चाप दिया जाए। तो चाय जो है अपने आप में काफी पसंद वाली चीज है। भारत में देखोगे तो लोग चाय ज्यादा उत्पादन करते हैं, लेकिन सब अपने चाप देते हैं। किसी को एक कप जो चाय मिला है, अगर एक कप और चाय मिल जाएगा मना नहीं करेगा। यानी चाय का जो कप होता है वो सबके पसंद की चीज होती है, सबके लिए वो पसंदीदा चीज होती है। तो वही कहलाता है कप ऑफ टी। यानी जो चाय का कप, उल्टा पढ़ते हैं, चाय का कप उल्टा होता है ना, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। तो चाय का कप, तो चाय का कप सबके पसंद की चीज होती है, यानी समथिंग दैट इज वेरी प्लीजेंट, उसे कहते हैं कप ऑफ टी। और वही क्वेश्चन यहां से पूछा है कि तुम उससे पूछा कि हम सभी लोग क्लब जा रहे हैं इस वीकेंड को, तुम भी आना चाहोगे? इसने कहा कि थैंक यू, नहीं धन्यवाद पूछने के लिए, लेकिन आई डोंट लाइक क्लब्स, मैं क्लब्स पसंद नहीं करता। ये मेरे लिए क्या है? नॉट, नहीं है मेरे। अब देखो, कॉफी से नहीं बनता है, कप ऑफ टी बनता है। माई कप ऑफ टी, नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब मेरे लिए पसंद की चीज नहीं है। यानी नॉट माई कप ऑफ टी कर दिया तो पसंद की चीज नहीं होना, और कप ऑफ टी कर दिया तो यानी पसंद की चीज होना। तो ये पूरा पूरा आपका इडियम था। उम्मीद है कि चीज समझ में आया होगा। और देखो यहां पर है कि ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, यानी ब्लो का मतलब होता है बजाना, योर मतलब तुम्हारे, ऑन मतलब अपना, ट्रम्पेट मतलब होता है तुरही, यानी तुरही को बजाना। तुरही बजाने का मतलब समझते हो क्या है? तुरही बजाने का मतलब है कि ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। आप सभी जानते हैं हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, या हिंदी में जो लिखा है इसका मतलब क्या है? कि अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करना, कि जो अपनी तारीफ दिन भर कर रहा है अपने बारे में ही। यानी ब्लो मतलब होता है बजाना, योर मतलब ऑन मतलब अपना, ट्रम्पेट मतलब तुरही, कि अपनी तुरही खुद बजा रहा है, अपनी तुरही अपने मुंह से बजा रहा है, वही कहलाता है ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, अपनी तुरही अपने मुंह से बजाना। यानी अपनी तारीफ खुद से करना, अपनी तारीफ जो खुद से करता है उसे कहते हैं ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, जिसका मतलब क्या होता है कि जो एक्सेसिवली बूस्टफुल ऑफ वंस ऑन अचीवमेंट्स, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसे किया, वैसे किया, ये किया, वो किया। जो अपनी तारीफ कई लोग करते हैं, अपने मुंह से अपनी तारीफ करते हैं, उसी को कहते हैं ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। अपनी तुरही खुद से बजाना, अपने मुंह से बजाना, वही कहलाता है ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट। यहां पर है गेट अंडर समवन्स स्किन, ये भी है सीडीएस का ही, यानी सीडीएस ने ही इसको पूछा है कि गेट अंडर समवन्स स्किन, यानी गेट मतलब होता है आना, अंडर मतलब होता है नीचे, समवन्स मतलब किसी के, स्किन मतलब होता है चमड़ा। क्या कहा कि गेट अंडर समवन्स स्किन, इसका मतलब होता है परेशान करना, यानी टू अनॉय और इरिटेट समवन इंटेंशनली। यानी क्या है? इंटेंसली जो है एक तरीके से किसी को परेशान करना, यानी किसी को एकदम परेशान कर देना, उसे कहते हैं गेट अंडर समवन्स स्किन। कि जैसे मान के चलो किसी के स्किन के अंडर, मतलब कुछ स्किन पर उसको चोट लग गया, या कोई घाव वाव नहीं हो जाता है, किसी को घाव हो गया या वहां पर कोई चीज ऐसा हो गया जिससे वो परेशान हो रहा है। क्या हो गया है कि उसके स्किन के, मतलब किसी के स्किन के अंडर में कोई ना कोई चीज आ गया है। तो गेट अंडर समवन्स स्किन, जिसका मतलब है परेशान करना, अनॉय करना, इरिटेट कर देना, परेशान कर देना, उसे ही कहते हैं गेट अंडर समवन्स स्किन। कि मान के चलो किसी के, अगर मान लो कि शरीर में, स्किन में एक कांटा घुस जाए, एक कांटा घुस गया उसके अंदर, कांटा लगा रहे, अब जैसे कांटा लगा परेशान नहीं होगा, इरिटेट हो जाएगा, परेशान कर देगा उसको, है छोटा सा लेकिन फिर भी परेशान कर देगा। तो वही कहलाता है यानी गेट अंडर समवन्स स्किन, जिसका मतलब क्या होता है कि टू अनॉय और इरिटेट समवन इंटेंसली। तो वही क्या कहलाएगा? गेट अंडर समवन्स स्किन। नेक्स्ट आ जाओ, यहां पर क्वेश्चन देखो, एनडीए का है ये क्या है एनडीए का? देखो इसको महीना ना 9वां महीना इसको याद नहीं रह रहा है, 7वां महीना हर जगह लिख दिया है। ये सब एनडीए का भी जो पूछा 14 तारीख को है ना, 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर को जो पेपर है ये उसी का पूछा गया सवाल है। क्या लिखा है कि सेल्डम एंड ऑफ्टन, सेल्डम एंड ऑफ्टन में क्या अंतर है? बेसिकली मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, कई बार बताया है कि एक शब्द होता है, वो शब्द होता है सेल्डम और नेवर, ठीक है, और एक शब्द होता है सेल्डम इफ एवर। तो सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर। तो सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर कंजंक्शन का पूरा पूरा पार्ट बनता है। सेल्डम का मतलब होता है रेयरली, बहुत ही हार्डली, बड़ी मुश्किल से, उसी को कहते हैं सेल्डम।
हमेशा नहीं होता है, शायद ही कभी ऐसा होगा, मतलब सेल्डम ही कभी ऐसा होगा, जिसको कहते हैं शायद। क्या है? शायद ही। और ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, कि अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, वही चीज क्या कहलाता है? अक्सर। यानी ऑफ्टन, अक्सर जो कहलाता है उसे ऑफ्टन कहते हैं। अब देखो यहां पर ऑप्शन दे दिया है कि सेल्डम मींस हार्डली, हार्डली एवर, एंड ऑफ्टन मींस टाइम एंड अगेन। सेल्डम मींस टाइम एंड अगेन नहीं होगा, सेल्डम मींस नेवर, ऐसा भी नहीं है। सेल्डम का मतलब नेवर नहीं होता है, यानी सेल्डम और नेवर है ये, कि सेल्डम या फिर कभी नहीं, कि हैव यू, मतलब कहने का कि हैव यू सेल्डम इफ एवर सीन द ताजमहल, है ना? तो वही चीज है। तो यहां पर नेवर या जैसे ना, मतलब ना के बराबर या कभी नहीं, इसी को क्या कहते हैं कि ना के बराबर या कभी नहीं। तो ये है, इसका नेवर नहीं होता और ना ही फ्रीक्वेंटली होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, कि सेल्डम मींस हार्डली, हार्डली एवर जो है, एंड ऑफ्टन मींस टाइम एंड अगेन, कि टाइम से या फिर अगेन फिर से हो गया, उसे कहते हैं ऑफ्टन, अक्सर, जो अक्सर लोग कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका जो एनडीए का ही है, जो क्वेश्चन पूछा है कि कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का आपको खेल पूरा समझा चुका हूं। मैंने अभी कुछ दिन पहले नरेशन की पूरी पंचायत पढ़ा दी थी, नरेशन की पंचायत मैंने आपको दी थी, और उस नरेशन के पंचायत में ये ढेर सारे कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने जिक्र किया था। आइए जरा इसको समझते हैं। लिखा है क्या कि आयुषी सेड टू द ग्रुप, ये हो गया आरभी, ठीक है। आयुषी सेड टू द ग्रुप, वी हैव हैड इनफ ऑफ सफरिंग टूडे, इट इज टाइम टू मार्च फॉरवर्ड। आप एक बात मुझे बताइए कि क्या यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव है? कहोगे नहीं सर, यानी ये इंटेरोगेटिव नहीं है। तो जब इंटेरोगेटिव नहीं है तो आस्क्ड नहीं होगा? कहोगे हां सर आस्क्ड नहीं होगा, काट दिया, ठीक। दूसरा, मैंने आयुषी टोल्ड द ग्रुप, आयुषी टोल्ड द ग्रुप, आयुषी टोल्ड द ग्रुप, सब तो सेम है, ठीक। अगर ये इंटेरोगेटिव नहीं है, यहां पर हालांकि इंटेरोगेटिव आस्क्ड किया है और डेट यहां पर कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट चीजें कर रही है। यहां पर डेट कंजंक्शन है, डेट कंजंक्शन है, डेट कंजंक्शन है। अब बात यह है कि सर यहां पर हैव है, तो हैव को भी हम पास्ट में करेंगे, तो हैव का पास्ट करेंगे तो हैड होगा, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे? हैड होगा। अच्छा, अब वी जो है वो आयुषी के हिसाब से चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो आयुषी के हिसाब से आई, जैसे मान लो कि आयुषी के हिसाब से आई, लेकिन यहां वी है तो आई का प्लूरल दे, तो यहां वी कट गया, दो आंसर काट दिए। अब बचा है ए और सी, एक एक आराम आराम समझो, ठीक। यहां कह रहा है कि हैव का हैड कर दिया, हैव का हैड कर दिया, ये हैड V3 का कहां रखा? और क्या ये जो हैड है, ये हैड है, क्या ये अकेले आएगा? नहीं, यहां पर तुमने तो हैव का क्या किया है? हैड किया है, यानी एक्सिलरी वर्ब का किया है तुमने चेंज, तो हैड दिखाना जरूरी है, यही हैड का हैड आया है, आंसर होगा ए। अब आप में से हो सकता है कोई कहेगा कि सर हैड हैड, ये हैड हैड नहीं है, ये हैड V3 है बाबू, और ये हैड क्या है? एक्सिलरी वर्ब है। जैसे यहां हैड है ना, हैड वाला, तो हैड V3 है, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी वर्ब में। यही कॉन्सेप्ट पढ़ने का फायदा होता है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो हैड का, तो हैड का चलो हैड हो गया, और हैव का हैड कर दिया, ये V3, ये भी V3, यहां पर V3 है ही नहीं, इसीलिए आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है। आगे देखो, ये देखो, ये आपका है एनडीए का, और एनडीए का ये है PQRS। क्या है ये? PQRS, और वो भी PQRS ऐसा वैसा नहीं, ऐसा वैसा PQRS नहीं, S1 और S6 वाला है, ठीक। आइए देखते हैं। लिखा है कि जो मतलब लिबर्टी होता है ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप पढ़ते हो LPG मॉडल। LPG मॉडल में क्या है? L फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब यहां पर देखो, कह रहा है कि लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फ्रीड इंडियाज इकोनॉमी, जिसने इंडिया की इकोनॉमी को फ्री कर दिया फ्रॉम द लो जीडीपी, कम जीडीपी से, ठीक है। ट्रैप, जो मतलब कसा हुआ था, ट्रैप करा हुआ था, दैट हैड इंपीडेड इंडियाज प्रोग्रेस, जिसने क्या किया? आगे की तरफ एक उछाल दिया जो इंडिया की प्रगति का। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको मैंने कुछ क्लू कहा था, कुछ क्लू पकड़ लो आप, कि आपने यहां देखा कि 1991, 1993 और 1990s,
यानी कि सबसे पहले 1990 होगा, ठीक। उसके और कहीं तो कुछ नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें तो है ही नहीं, ईयर दिया नहीं है, ठीक है 1990। फिर यहां पर 1991 है, यानी यह है 1991, और उसके बाद होगा 1993। 1993 सबसे पहले ये, तो ये वाला क्या है पी, उसके बाद एस, और उसके बाद आर, पी एस आर। अब देखो कि पहले पी और उसके बाद एस, यहां देखो पी के पहले एस है, पी के बाद होगा ना, काट दिया। यहां पी के बाद क्या होगा आर, और पी के बाद एस, यहां पी के पहले एस है, काटो, पी के पहले आर है, काटो, पी के बाद एस और पी के बाद आर और एस के बाद आर, आंसर है डी। मैंने एक लाइन भी नहीं पढ़ा है, एक लाइन भी नहीं पढ़ा। ये ताकत होती है चीजों को उस तरीके से पढ़ने की। S1 और S6 का सवाल है ये, और मैं ये नहीं कि 2 साल 1 साल पहले की बात नहीं कर रहा, ये अभी 4 दिन पहले का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ऐसे बनता है, क्या मैं PQRS में नहीं पढ़ाया था इस तरीके से? कहोगे हाँ सर एकदम पढ़ाए थे। तो वही बात है, आप ऐसे ही क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है एनडीए, और एनडीए का ये क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोफेसर हैज बीन एबल टू इंस्टील कॉन्फिडेंस इन हर स्टूडेंट्स। अब यहां पर एक शब्द है इंस्टील। इंस्टील का मतलब क्या होता है, पहले भी पढ़ाया हूं। इंस्टील का मतलब होता है सिखाना, इंस्टील का मतलब होता है इनकलकेट करना, कि जब कोई किसी के अंदर भर देता है, मतलब जैसे आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ पढ़ाया, लेकिन सिर्फ पढ़ाया नहीं, आपके जहन में उस चीज को घुसा दिया, आपके जहन में उस चीज को बसा दिया, उसी को कहते हैं इंस्टील करना, उसी को कहते हैं इनकलकेट करना। इनकलकेट शब्द मेरे मुंह से कई बार सुने होंगे, कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप उसको इनकलकेट करिए, आप उसको क्या करिए, इनकलकेट करिए। तो इंस्टील का मतलब होता है सिखाना, इंस्टील का मतलब क्या होता है, सिखाना। कि द प्रोफेसर हैज बीन एबल टू इंस्टील, इंस्टील का मतलब क्या होता है, इनकलकेट करना, इंस्टील कॉन्फिडेंस इन हर स्टूडेंट्स, कि उसके जहन में बसा देता है, ठीक है। अब यहां पर इन्फर करना, इन्फर नहीं इन्फ्रेंस लगता है। इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से नष्ट कर देना, इरादे काटने को आ जाए तो चीजें जड़ से क्या हो जाएगी, इरेडिकेट हो जाएगी, जड़ से नष्ट हो जाती हैं। आगे आइए, लिखा है कि द डॉजी बिहेवियर। अब ये डॉजी बिहेवियर क्या है भाई, ये डॉजी बिहेवियर क्या कहलाता है, कि द डॉजी बिहेवियर ऑफ द लीडर लेड टू हर फॉल। अब यहां पर देखो, यहां पर है डॉजी, अब शब्द क्या है, डॉजी। डॉजी का मतलब होता है पैतरेबाज, यानी डिसऑनेस्ट। डॉजी का मतलब होता है बेईमान, जो क्या है, जो धोखाधड़ी, जो चीट करता है, स्विंडल करता है, परफिडी करता है, सब्टरफ्यूज करता है, हुडविंग करता है, उससे हम कहते हैं डॉजी। वो क्या है, वो डॉजी। तो डॉजी का मतलब होता है पैतरेबाज टाइप का, कि डेजी बहुत डॉजी है, कि डेजी जो है, मान लो कोई डेजी नाम की लड़की है, तो डेजी बहुत डॉजी है। इधर मत देखो, इधर देख रहा है, तुम लोग कम खचरा नहीं है सब, क्वेश्चन इधर है तो देख रहा है इधर ही आ, एक से बढ़ के एक है। इस सब के चक्कर में मत पड़ा करो बबुआ, है ना। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसको प्यार समझे ससुरा बहुत बड़ा गधा है। दे पढ़ा रहा हूं इधर ही है तो देख रहा है इधर, इधर देखो, इधर देखो, डॉजी, कि डेजी जो है बहुत डॉजी है, कि डेजी कहां है, तो डेजी डॉजी है, डेजी क्या है, डॉजी है, पत्रेबाज टाइप का। तो डॉजी का मतलब क्या होता है, तो डॉजी का मतलब होता है क्या, अब देखो यहां प्रिंसिपल तो होगा नहीं, ये तो होता है क्या, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतिक टाइप का, जो सिद्धांत पर चलता है, तो नहीं होगा। अच्छा डूबियस तो पढ़ाई दिया था, कि डूबी है कि नहीं डूबी है, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है, तो डूबियस है संदेही टाइप का, डिसऑनेस्ट कहते हैं। पेन है, दर्द से भरपूर है, पेनफुल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पेनफुल, समझ में आ गया, पेनफुल हो जाएगा दर्द से। और यहां पर क्या है, डिसऑनेस्ट, बेईमान, कि डेजी बहुत डॉजी है, यानी पैतरेबाज टाइप की। नेक्स्ट देखो, लिखा है कि द इंट्रिकेट ऑपरेशन। इंट्रिकेट का मतलब होता है बाबू जटिल, ये भी समझ लो साथ साथ, कि जो इंट्रिकेट ऑपरेशन की बात कर रहा है, कि जो इंट्रिकेट ऑपरेशन है, यानी जटिल जो ऑपरेशन है, ये उसकी बात कर रहा है, कि द इंट्रिकेट ऑपरेशन ऑन द पेशेंट, किसके ऊपर, पेशेंट के ऊपर, रिक्वायर्ड क्या, तो रिक्वायर्ड द एक्सपर्टीज ऑफ ए और एन सर्जन। तो भाई कैसा सर्जन हमें चाहिए, बड़ा ही जटिल है, जटिल ऑपरेशन है ये, ठीक है। तो जटिल ऑपरेशन है तो हमें कैसा सर्जन चाहिए, तो स्पेशलिस्ट चाहिए, स्पेशल नहीं, स्पेशल का सुपरलेटिव स्पेशलिस्ट चाहिए,
क्या चाहिए? स्पेशलिस्ट चाहिए। तो द इंट्रिकेट ऑपरेशन ऑन द पेशेंट, है ना, रिक्वायर्ड द एक्सपर्टीज ऑफ ए और एन। अब देखो यहां पर ए और एन दोनों दे दिया है, तो स्पेशल क्या हो जाएगा? स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट सर्जन है। स्पेशल मतलब खास। अच्छा, इस स्पेशल का मतलब समझते हो? ये एग्जाम्पल देता है, स्पेशली इनको। ये क्या होता है? स्पेशली इनको, ये स्पेशल है, ये स्पेशली इस वर्ग को, स्पेशली इन बच्चों को, वो होता है स्पेशल। अब आ जाओ स्टेनो का पेपर देखो, एकदम 25 का ताजा ताजा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। इस ताजा क्वेश्चन से मजा आ जाएगा, तुम चिंता काहे कर रहे हो? एसएससी स्टेनो 6/8/2025, 1:30 से लेके 3:30 का पेपर है, ठीक है। और क्वेश्चन आया है कि रोहन सेज, रोहन कहता है आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब बताओ कि अगर ये सेज आर भी सेज यानी प्रेजेंट में है, तो क्या ये जो आर भी जो है प्रेजेंट में है, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट हो जाएगा? ना होगा। सेज सेज, डैट डैट, आई जो है वो रोशन के हिसाब से ही हो जाएगा, सब में किया हुआ है ही। हैव का हैज नहीं होगा, क्या होगा? हैड। आंसर होगा बी। अब मैं आपको थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूं, तो चापने तो मुझे बहुत बढ़िया से आता है। क्या बात है सर? नो क्वेश्चन नंबर, अच्छा 9 का धजिया उड़ा, धजिया नहीं, धागा धागा खोलेंगे, चिंता काहे करो, तेजस बैच में हो, उड़ना सिखाऊंगा इसमें, चलना और दौड़ना नहीं, उड़ना, समझना? क्या स्पीड अलग लेवल पर होगी। अब जैसे मैं अगर होता तो सीधा सीधा कैसे इसको चापूंगा? देखो दो तरीका है, इतना सब गहराई में उतरना ही नहीं है। मैंने कहा सेज, सेड गया, सेड गया। मैंने कहा हैव, तो हैज गया, आंसर बी, टेंशन खत्म। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। आ जाओ यहां देखो लिखा है, अब ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अच्छा नहीं लॉलीपॉप है, ये सब क्वेश्चन है। कितना मेरे किताब में, मेरे बुक में ऐसे ना इसके जैसे मैं 10 क्वेश्चन दिखा दूंगा। 10 क्वेश्चन मेरे किताब में लिखा हुआ है। मेरे किताब में एडजेक्टिव का जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो 10 क्वेश्चन ऐसा सेम मिलेगा तुमको। क्वेश्चन है ये, आओ देखो दिखाता हूं। कह रहा है कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इनसाइड द क्लासरूम एट एनी टाइम। अब सुनना मेरी बात, यहां पर क्या है कि 30 स्टूडेंट्स कर रहा है। अब साफ सुथरा बात है कि सर यहां पर लेस देन, अच्छा ठीक है, फीवर देन, लेस देन और फीवर देन। अब यहीं पे करना पड़ेगा कोई ना कोई एक को। पहली बात कि यहां पर देन का प्रयोग नहीं होता है, देन का प्रयोग होता है। मोर देन, लेस देन। अब बात है देन, देन कट गया, देन मतलब तब नाउ का देन होता है। अच्छा सुनना बड़ा ध्यान से, है ना, बड़ा ध्यान समझना, ठीक है। सी होगा, अच्छा हाँ देखो सही कह रहा, सही कह रहा, हाँ हाँ मेरे दिमाग से वो निकल गया। हाँ एकदम सही कह रहा है कि सर अगर ये प्रेजेंट होता है, हाँ सही 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 कह रहा है, तो सर सेड तो नहीं होगा, ठीक। और अगर ये प्रेजेंट है तो आगे वाला चेंज नहीं होता, एकदम सही बात। तो सर आगे वाला चेंज थोड़े करेंगे, तो हेड कटा, आंसर सी। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ सही कह रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब देखो यहां पर क्या है कि पहली बात कि यहां देन नहीं होगा, काट दिया, देन होगा और देन होगा। अब दूसरी बात, बाबू एक बात बताऊं मैं, लेस जो शब्द है वो लिटिल का बनता है लेस। अगर मैंने लिखा यहां पर लिटिल, तो लिटिल का होता है लेस, ठीक। और यहां पर लिटिल और यहां पर लेस। एक शब्द होता है फ्यू, या लिस्ट होता है इसका सुपरलेटिव, फ्यू का होता है फीवर। ये लिटिल होता है अनकाउंटेबल की, याद है ना, लिटिल लिटिल द लिटिल कराया हूं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। और ये फ्यू जो होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है, काउंटेबल नाउन के साथ आता है। तो सर लेस का प्रयोग तो नहीं कर सकते क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ आता है, तो फीवर करेंगे, आंसर होगा बी। ये आपका कॉन्सेप्ट है। चलो आगे देखो, एसएससी स्टेनो का सवाल है। अब तुमको ना दिखाऊंगा एक अलग लेवल पर चीजों को पढ़ना, आप लोगों को पसंद आए तो बताना, इस तरह की चीजें और भी लेके आऊंगा, क्योंकि चीजें ना लंबे समय तक याद रखना तुम्हारे लिए जरूरी है। कि लिखा है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट। यानी एक जगह, ध्यान रहे एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट्स नहीं होता है, ये सिंगुलर प्लूरल एक समान होते हैं। कि एक प्लेस, एक जगह जहां पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है, एयरक्राफ्ट आर केप्ट, यानी एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। क्या उसे डॉकयार्ड कहते हैं, क्या उसे डिपोट कहते हैं, क्या उसे हैंगर कहते हैं, क्या उसे बैरक्स कहते हैं? ध्यान देना, डिपोट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, जैसे कहीं कोई जगह पर गया तो उसको डिपोट कर दिया।
अब देखो डॉकयार्ड का मतलब क्या होता है। डॉकयार्ड होता है बाबू ये देखो, इसको हम कहते हैं डॉकयार्ड। ये देख रहे हो, यहां पर जहां पर डॉक किया जाता है, जहां पर जो मतलब सीज जो होती, शिप होती है, जो उन जहाजों को यहां पर रखा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, डॉकयार्ड। देख रहे हो, शक्तियों का पूरा पूरा उपयोग किया है कि यहां पर जितनी सारी जो शिप वगैरह होती है, जहां पर आती है, सामान लोड करती है, अनलोड करती है, जो भी चीजें करती है, इन सारी चीजों को हम डॉकयार्ड कहते हैं। तो क्या कहते हैं, डॉकयार्ड, समझ में आ गया। अच्छा, हैंगर क्या होता है, तो हैंगर ये होता है, इसे हम हैंगर कहते हैं। ये हैंगर है जहां पर जहाजों को पार्क किया जाता है, जहाजों को रखा जाता है, इसी में इसका मेंटेनेंस उंटेनेंस सब कुछ होता है। एक बार फिर से देख लो, क्या कहा मैंने कि ये एक क्या है, हैंगर है, और इसी हैंगर के अंदर सारी जहाजों को रखा जाता है, इसी के अंदर इसको पार्क किया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हैंगर कहेंगे। तो बताओ, डॉकयार्ड समझ में आया, हैंगर समझ में आ जा। आगे 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 आ जाओ बैरक्स पर। बैरक्स का मतलब होता है छावनी। बैरक्स का मतलब क्या होता है, छावनी। देख रहे हो, ये यहां पर आदमी खड़ा है, आर्मी मैन खड़ा है, और यहां पर पूरी पूरी गाड़ियां खड़ी हैं। ये पूरा ट्रेनिंग कैंप होता है, सारी चीजें इसके अंदर, सारी सुविधाएं होती हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, बैरक्स। यानी ये क्या है, तो सर ये है बैरक्स, इसको क्या कहेंगे, तो सर बैरक्स कहेंगे। ये क्या है, तो ये है हैंगर। ये क्या है, हैंगर। तो हैंगर का मतलब क्या है कि जहां पर जहाजों को पार्क किया जाता है, मेंटेनेंस रिलेटेड सारी चीजें यहीं पर होती है। और ये क्या है, तो सर ये डॉकयार्ड है। ये क्या है, तो डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड का मतलब समझ गए क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें एकदम है डॉकयार्ड के जैसा। तो आपको यही चीज समझ में आएगा। देखो, ये ज्यादातर चीजें जो है ना, ज्यादातर चीजें ला दूंगा मैं, ऐसा काहे चिंता कर रहे हो, बहुत सारी चीजें ऐसे आ जाएंगी, चिंता काहे कर रहे हो, अभी शुरुआत किया है, पसंद आया है ना, बस ये बता देना। मैंने कहा डॉकयार्ड समझ में आया, डॉकयार्ड है ये, ठीक है। हैंगर समझ में आया कि जहां पर देखो ये हैंगर है। एक और शब्द होता है हैंगर, ध्यान देना, ये हैंगर होता है। इस हैंगर का मतलब होता है खूंटी। इस प्रकार का एक यंत्र होता है जहां दीवार से ठोक के मकान मालिक को एकदम परेशान कर देते हैं और यहां पर सामान टांग देते हैं, इसको कहते हैं हैंगर। और ये वाला क्या है, हैंगर, जहां पर जहाजों को पार्क किया जाता है, जहाजों को रखा जाता है, और जहाजों को रख के मेंटेनेंस किया जाता है। बैरक्स का मतलब होता है छावनी, कि जहां जिस छावनी में पूरी पूरी जो टीम होती है वो जाके क्या करती है, लेफ्ट राइट करती है, उसे हम कहते हैं बैरक्स। वो क्या होती है, छावनी होती है। तो ये आपके सारी चीजें हैं। अच्छा, क्या पूछा था, तो एयरक्राफ्ट का, तो एयरक्राफ्ट पूछा था, तो हैंगर क्या है, एयरक्राफ्ट, तो हैंगर, ठीक है। चलिए, ये आपकी सारी चीजें हैं। चलो आगे बढ़ो। लिखा है कि चूज द एंटोनिम ऑफ अफ्लुएंट, यानी स्टेनो ने पूछा है 2025 में कि चूज द एंटोनिम ऑफ अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, धनी, संपन्न, वेल्दी, जिसके पास धन दौलत बहुत ज्यादा है, धन और दौलत बहुत ज्यादा है, उसे हम कहते हैं अफ्लुएंट। वो क्या होता है, वो अफ्लुएंट होता है। कि अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, आप अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगो तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा कि आप अफ्लुएंट हो जाएंगे। तो जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है उसके पास इतने पैसे आते हैं कि वो अफ्लुएंट हो जाता है, वो संपन्न हो जाता है, वेल्दी हो जाता है। इसका उल्टा है डेस्टिट्यूट। क्या है, डेस्टिट्यूट। तो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब। देख रहे हो, सारी चीजें साफ साफ लिखी हुई हैं इसमें। इनफैक्ट आप ये भी याद करो कि पहले कितना पहले पढ़ाया था कि डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब। और याद कराया था कि जब देश टूटा था, जब देश हमारा टूटा था, वो उस समय देश बहुत ज्यादा गरीब था। यानी एक तरीके से कहा जाए कि जब देश हमारा टूटा था, देश जब टूटा था तो बहुत ज्यादा डेस्टिट्यूट था। कि देश जब टूटा तो डेस्टिट्यूट था, यानी गरीब था, बहुत पुअर था। तो देश जब टूटा तो डेस्टिट्यूट था, गरीब था। अब सुनना, यहां पर वेल्दी इसका सिनोनिम है। वेल्थ जिसके पास है वो वेल्दी। रिच का मतलब तो सभी जानते हैं, अमीर। प्रॉस्परस का मतलब होता है धनवान, है ना, धनवान। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। तो वही बात है, ये तीनों के तीनों सिनोनिम है, एक ही उल्टा है, डेस्टिट्यूट मतलब क्या है, गरीब है। आगे देखो, अब सीजीएल है 9/9/2024 में एक क्वेश्चन पूछा था कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टॉक्सिक। अब टॉक्सिक तो ज्यादातर बच्चे जानते हैं, है ना, टॉक्सिक जानते हैं। देखो, एग्जाम के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आपसे नॉर्मल शब्द पूछ के, सिंपल शब्द पूछ के, और ऑप्शन को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रख दे। या ये हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट शब्द को रख के और ऑप्शन को इजी कर दे। भाई इजी और टफ तो दोनों पैरेलल चलेगा। यानी एक क्या करेगा कि
जो क्वेश्चन है उसी को टफ कर देगा। टफ का मतलब है कि वर्ड को थोड़ा सा टफ कर देगा, नॉर्मल से परे, और बाकी ऑप्शन सारे टफ हो जाएंगे। और क्वेश्चन इजी है तो ऑप्शन टफ हो जाएगा। तो टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। क्या होता है? जहरीला। कि टॉक्सिक का मतलब कुछ और नहीं, जहरीला होता है। लीथल कहते हैं। क्या कहते हैं? लीथल। यानी हमारे देश में देखोगे ना कि टैक्स जो है हमारे देश में वो बहुत टॉक्सिक है। कि हमारे देश में टैक्स बहुत टॉक्सिक है। कि हमारे देश में जो टैक्स है वो बहुत टॉक्सिक है। कि टैक्स क्या है? टॉक्सिक है, जहरीला है, लीथल है। तो हमारे देश में जो टैक्स है वो टॉक्सिक है, बहुत जहरीला है। ठीक है, तो टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। ठीक है, अब क्या है इसका? तो सर सिनोनिम पूछा है तो साफ साफ क्या हो गया? लीथल। लेकिन ऐसे कैसे? ये भी तो याद करना है। लीथल को याद करो लोथल से। लोथल, लीथल, लोथल, जानलेवा होता है लीथल का मतलब। कि आप पढ़ते हो सिंधु घाटी की सभ्यता, तो गुजरात से एक जगह मिला है जिस जगह का नाम है लोथल बंदरगाह। लोथल डॉकयार्ड बंदरगाह है वो। तो जो लोथल है, जो बंदरगाह जो लोथल है वो बहुत ज्यादा लीथल है। पता है लोथल का मतलब क्या है? मृतकों का टीला। कि जो थल मतलब स्थल होता है, जगह, और लोथल एक वहां का शब्द ही है, जहां गुजराती शब्द है जिसका मतलब होता है जहां पर बहुत सारे लोग मरे हुए मिले हैं। हालांकि ज्यादातर लोग मरे हुए मिले हैं, ऐसी चीजें हुई थी, तो वही चीज कहलाता है लीथल। कि लोथल जो है वो बहुत लीथल है। लोथल बहुत लीथल है। लोथल बहुत फैटल है, बहुत ही डेडली है, खतरनाक है, जानलेवा है। तो टॉक्सिक का क्या हो जाएगा? लीथल। अब सर लिसिट क्या है? सर लॉडिट्री क्या है? सर लैंकी क्या है? ये भी तो बताते जाओ। एक शब्द से थोड़े काम चलेगा, और सारी चीजें आएंगी, है ना। यहां पर एक कह रहा है कि सर प्लीज स्पीड का ऑप्शन दे दीजिए। देख रहे हो ना, मतलब मेरे से भी आगे चलोगे। अरे लाइव क्लास में स्पीड कहां से बनेगी? जब क्लास रिकॉर्डेड आए तब स्पीड का ऑप्शन खुलता है। चलो देखो, लिसिड का मतलब क्या होता है? लिसिड का मतलब होता है वैध। लिसिड का मतलब होता है जो वैध है, लेजिटिमेट है, यानी जिस चीज का होना मतलब न्यायिक रूप से सही है, अवैध नहीं है, वैध है। जिस चीज पर मतलब सरकार ने मुहर लगाया कि नहीं ये वैध है, कोई उसको पकड़ नहीं सकता है, उसी को कहते हैं लिसिट। कि जैसे हमारी एक संस्था है ना LIC, लाइफ इन जो है लाइफ LIC होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वही चीज है LIC। तो LIC जो है वो LIC और IT, हमारी दो सेक्टर LIC और IT ये दोनों लिसिट है। LIC और IT ये दोनों क्या है? लिसिट है, वैध है, लेजिटिमेट है। तो LIC और IT क्या है? लिसिट है, वैध है। और इलिसिट का मतलब होता है अवैध। ठीक है, लेजिटिमेट देखो इसका उल्टा लिखा इलिसिट, मतलब अवैध है। गांजा ये सब क्या है? अवैध है। तो वही चीज कहलाता है लिसिट। तो लिसिट समझ में आ गया। अच्छा, लॉडेटरी क्या है? बेसिकली बाबू इसमें शब्द है लॉर्ड। इस लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, एक्सटॉल करना, उसे हम कहते हैं लॉर्ड करना। कि अगर आप कंपनी में ज्यादा लोगे लोड, आप ज्यादा अगर लेते हो लोड, तो सब लोग आपको करेंगे लॉर्ड। कि आप अगर ज्यादा लोड लोगे तो सभी लोग लॉर्ड करते हैं, सभी लोग प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो आप अगर ज्यादा लोड लोगे तो सभी लोग क्या करेंगे? लॉर्ड करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको एक्सटॉल करेंगे। तो आप ज्यादा लोड लेते हो तो लोग क्या करते हैं? लॉर्ड करते हैं, तारीफ करते हैं। बेसिकली इससे बहुत सारा शब्द भी बना है। लॉर्ड मतलब तारीफ करना। अब देखो लॉर्ड मतलब तारीफ करना, लोड से है। अब देखो लॉर्डेबल मतलब तारीफ के योग्य, लॉर्डेशन नाउन है, तारीफ। अपलॉड मतलब तारीफ करना, अपलॉज उसी का शब्द है ना। प्लॉडिट लॉर्ड है इसमें भी। तो सब बहुत सारे शब्द बनते, सबका मतलब तारीफ या तारीफ करना होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लॉडेटरी का मतलब तो प्रशंसा। ठीक है, लैंकी का मतलब होता है छोटा, दुबला पतला जो होता है ना, जो दुबला पतला जो होता है उसे हम लैंकी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंकी, है ना। कि जो लैंकी का मतलब होता है दुबला पतला। याद कैसे करोगे? तो लैंकी को याद करो जो लंकी से। एक तो आपने सुना होगा कि श्रीलंका में बहुत बड़ा एक साम्राज्य था लंका, जहां का है कौन, है ना, कि जहां पर एक तरीके से रावण है, जहां पर क्या है? रावण है। तो रावण का लंका था बहुत बड़ा, और रावण के लंका के बगल में एक जगह था लंकी। क्या था? लंकी। और लंकी बहुत लंकी था। लंका तो बहुत बड़ा था, लेकिन लंकी बहुत छोटा सा था, बहुत दुबला सा था, पतला सा था। तो लंकी जो था वो बहुत लंकी था, बहुत पतला, बहुत दुबला, बहुत स्किनी, वही कहलाता है लंकी। कि लंका बहुत बड़ा था लेकिन लंकी बहुत छोटा था, बहुत दुबला पतला, वही लंकी कहलाता है। तो यहां पर ये सारी चीजें हैं कि लंकी मतलब पतला,
दुबला, तो ये सारे शब्द आपको हो गए, देख रहे हो, एक साथ आपको 5 शब्द करा दिए। अब गिनने आओगे तो फिर गिनते रह जाओगे। क्या कहा? टॉक्सिक, जहरीला, टेक्स्ट टॉक्सिक है। लोथल, बहुत लिथल है। मोहनजोदाड़ो को भी, हाँ, मोहनजोदाड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला, और लोथल का मतलब ही होता है मृतकों का टीला। लिसिट, वैध, LIC और IT लिसिट है। और लोड लेने वाले लॉडेटरी है, तारीफ के लिए, प्रशंसा के लिए। और लंकी, बहुत लंकी, लंकी था, बहुत दुबला, बहुत पतला। चलो, लिखा है कि अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, कि एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है, जो पसंद करता है या करती है आर्ग्यू करना, बहस करना अबाउट किसी भी चीज को ले लो, जिस चीज को लेना है ले लो, ये बहस करना है इसको, इसका काम यही है, बहस करना है ना। देखो कैसे, यहां पर है विरेशियस, यहां पर है रेटिसेंट, यहां पर है कंटेंशियस, यहां पर है कावर्ड। अब इन सारे शब्दों को याद कराता हूं। पहला शब्द देखो, विरेशियस। विरेशियस का मतलब होता है सत्यवादी, यानी जो एक्यूरेट, जो एकदम सही सही बोलता है, एकदम सही सही बात करता है, सभी के सभी बात उसके सही होते हैं, उसे हम कहते हैं विरेशियस। क्या कहते हैं उसको? विरेशियस। कि अब वीर, यहां विरेशियस को याद करो वीरा से, जैसे कहते हैं ना पंजाब उंजाब में जो भाई होता है उसको वीरा कहते हैं। तो वीरा हमारा ऐसा है कि, वीरा हमारा ऐसा है कि सब विरेशियस करते हैं, है ना। या कैसे कह लो कि वीरा हमारा ऐसा है, जो कि सब कहते हैं क्या है? विरेशियस है। कि वीरा ऐसा है, क्या है? विरेशियस है। वीरा हमारा ऐसा है कि सभी उसे विरेशियस कहते हैं। कि वीरा हमारा ऐसा है, वीरा हमारा ऐसा है कि सब उसे विरेशियस कहते हैं, सब सत्यवादी कहते हैं, एक्यूरेट कहते हैं। तो वीरा हमारा ऐसा है कि सब विरेशियस कहते हैं, सत्यवादी कहते हैं। नेक्स्ट है रेटिसेंट, जिसका मतलब होता है शांत या अल्पभाषी, जो बहुत कम बोलता है या बहुत कम बोलती है, एकदम शांत चुप रहता है, रहती है, उसे हम रेटिसेंट कहते हैं। तो रेटिसेंट का मतलब कुछ और नहीं, अल्पभाषी होता है, टेसिटर्न होता है, उसे हम रेटिसेंट कहते हैं। तो रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? अल्पभाषी। रेटिसेंट का मतलब होता है टेसिटर्न, कि रहती है वो शांत। वो कैसी रहती है? वो शांत रहती है, इसीलिए सब उसे रेटिसेंट कहते हैं। वो कैसी रहती है? तो शांत रहती है, इसीलिए सभी उसे रेटिसेंट कहते हैं, उसे अल्पभाषी कहते हैं, उसे टेसिटर्न कहते हैं। तो कैसी रहती है? वो शांत रहती है, तो इसीलिए सभी उसे रेटिसेंट कहते हैं, सब उसे अल्पभाषी कहते हैं। ठीक। अगला है कंटेंशन, जिसका मतलब होता है विवाद। कि आप अगर किसी को ज्यादा दोगे टेंशन तो शुरू हो जाएगा कंटेंशन। कि आप अगर किसी को देते हो टेंशन तो क्या शुरू हो जाता है? कंटेंशन, यानी विवाद शुरू हो जाता है, डिस्प्यूट शुरू हो जाता है। तो आप अगर किसी को देते हो टेंशन तो शुरू हो जाएगा कंटेंशन, हो जाएगा विवाद, हो जाएगा डिस्प्यूट। तो आप अगर किसी को देते हो टेंशन तो शुरू हो जाएगा कंटेंशन। अब आ जाओ, अब बताओ कि वीरा हमारा कैसा है? तो सर विरेशियस है, सत्यवादी है। वो शांत रहती है, रेटिसेंट। कंटेंशन मतलब विवाद, यही तो है आर्ग्यू, विवाद करना, कंटेंशन। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, जो क्या है? डरपोक। तो डरपोक कहते हैं कावर्ड। तो क्या हो जाए? कंटेंशियस। आगे आ जाओ, देख रहे हो इतनी सारी चीजें। अब यहां पर एक क्वेश्चन है कि टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। टू हैव का मतलब होता है होना, बिगर मतलब होता है बड़ी, फिश मतलब मछली, फ्राई का मतलब होता है तलना। कि मेरे पास ऐसी मछली है, मतलब इससे भी बड़ी मछली है तलने के लिए। क्या इसका मतलब होता है? तो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है बाबू अधिक महत्वपूर्ण कार्य करना, यानी टू हैव मोर इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टास्क टू अटेंड टू देन द करेंट वंस। कि मतलब जैसे मान के चलो कि आप, इसको मैं हमेशा ऐसे समझाता हूं कि आप किसी एसपी ऑफिस में गए और एसपी साहब कप्तान साहब के सामने जाके आपने कहा कि कप्तान साहब उसको मना दीजिए। बोले किसको? तो हमारे घर के सामने रहता है, गांजा पी के हमको गाली देता है। अब एसपी साहब का दिमाग एकदम खराब हो जाएगा कि इधर पूरा जिला का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस जो है, यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, और हम तुम्हारे पियकर दोस्त को मनाए हैं। बक जाके किसी सिपाही दरोगा से कहो, मान जाएगा, वो कर देगा तुम्हारा काम। ये मतलब कि क्या एसपी के पास यही काम बचा हुआ है कि वो किसी बगल पड़ोसी वाले को दारू पी के आता है तो उसको मनाए? नहीं। जब किसी व्यक्ति के पास ज्यादा काम, बड़े बड़े काम होते हैं, समझा गया? कि आप मान के चलिए कि आप मोदी जी से जाके कह दिए, मोदी जी से जाके कहे कि मोदी जी वो पीएस सर जो है ना, पीएस सर क्लास में 25 क्वेश्चन कराते हैं, अब 30 क्वेश्चन करवा दीजिए। मोदी जी का यही काम है। उनके पास और बड़े बड़े काम है करने को, और वही और बड़े बड़े काम है करने को, इसे कहते हैं टू हैव बिगर फिश टू फ्राई।
क्या होता है? टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, यानी क्या होना? अधिक महत्वपूर्ण कार्य करना, यानी कोई भी काम जो है वो ज्यादा मतलब उससे बड़ा बड़ा काम है, वही कहलाता है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, यानी टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर। देखो, टू हैव बिगर थिंग्स की बड़ी चीजें हैं टेक केयर देखभाल करने के लिए, देन अ मिनियल टास्क एट हैंड, वही चीज कहलाता है टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। लिखा है कि मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन। अब ये तो कितनी बार पढ़ा दिया हूं। अब देखो, अब जो बच्चे, अब यही चीज आता है इस क्लास में, कई बच्चे होंगे जो फाउंडेशन बैच के होंगे, फाउंडेशन बैच 6 के होंगे। उनका यह सवाल था कि क्या सर हमने तो अभी क्लास शुरू किया है, 19 तारीख से क्लास शुरू हुई थी, आज कल जो है कल 1 महीना हो जाएगा क्लास का होना, और एक तरीके से कहा जाए क्या हम इस तेजस बैच को पढ़ना है, हमें क्या इस तेजस बैच को हमें पढ़ना चाहिए? उसका जवाब है तुम्हारे सामने, ये क्वेश्चन है आपका। देखो, और लिखा है कि मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली, कि मिस्टर अभिलाष है और उसका परिवार है, उसने रिसीव्ड किया कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं उसके इंसिडेंट के बारे में। तो इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन होता है, बताया था, क्या कहा था कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूं, चाहो तो इसे इंफॉर्मेशन मान लो, ब्रेड खाओ, बटर खाओ, बढ़िया रहोगे, लेकिन तुम चॉक खाते हो, डस्ट खाते हो, गार्बेज खाते हो, रबिश खाते हो, फिल्थ खाते हो, ग्रास खाओगे, हेल्थ खराब हो जाएगा। हेल्थ खराब होगा तो मम्स निकल जाएगा, मीजल्स निकल जाएगा, बीमारी होगी तो वेल्थ सारा चला जाएगा, मनी सारे समाप्त हो जाएंगे, घर में गरीबी छा जाएगी, पॉवर्टी छा जाएगी। अब गरीबी छा जाएगी तो अब गरीबी जब छा जाएगी तो फिर तो कमाने जाना पड़ेगा। तुम्हारा लक सही रहा तो बच तो जाओगे, लेकिन किसी काम के नहीं बचोगे, लगेज उठाओगे, बैगेज उठाओगे, वर्क यानी काम पर चल दोगे म्यूजिक सुनते हुए। ये सारे जो शब्द हैं, इन सारे शब्दों में एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी इनके साथ इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो यहां पर नो इंफॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन है, ये फाउंडेशन में भी पढ़ाया हूं। लिखा है कि इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। अब सॉ क्या है? पास्ट है, तो सीज नहीं होगा, सॉ का सॉ नहीं होगा, वॉज होगा, वॉज होगा। वॉज सीन बाई द फॉरेस्ट, जंगल के द्वारा देखा गया कि इशिका के द्वारा देखा गया? तो आंसर सी, कि द टाइगर वॉज सीन बाई इशिका, कि टाइगर को देखा गया इशिका के द्वारा, कहां पर? जंगल में। माई ब्रदर जो है परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे, कि मेरे ब्रदर ने परफॉर्म किया बहुत ही बेहतरीन। तो यहां एक्सट्रीमली गुड नहीं होगा, एक्सट्रीमली वेल, क्योंकि क्या है यहां पर? एडवर्ब। तो यहां गुड नहीं होगा, एडवर्ब होगा, यहां पर क्या है? वेल होगा। गुड जो आता है नाउन से पहले आता है, समझ आ गया? गुड बॉय है ना, गुड कोई भी चीज वो कहलाता है, तो वेल होगा, एक्सट्रीमली वेल, आंसर है बी। सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। अब जब भी आता है ओ क्लॉक, ओ क्लॉक AM PM, ओ क्लॉक AM PM, ओ क्लॉक AM PM, ऐसे ही बोलो तुम भी, ओ क्लॉक AM PM, ओ क्लॉक AM PM, आता है सिंस। क्या आता है? सिंस। ओ क्लॉक AM PM क्या आता है? सिंस। यहां पर क्या होगा? फ्रॉम नहीं, यहां पर फॉर नहीं, और स्टडिंग 2 o'clock, स्टडिंग सिंस 2 o'clock, आंसर हो जाएगा बी। तो ओ क्लॉक AM PM, नाम के साथ सिंस, नंबर के साथ फॉर, सिंस होगा। ठीक है, पढ़ा दिया हूं। बरसर का मतलब होता है पागल। बरसर का मतलब क्या होता है? पागल, कि बार बार उसका दिमाग सरक जाता है, पागल हो जाता है, कि बार बार सरक जाता है उसका दिमाग, बरसर्क हो जाता है, पागल हो जाता है, क्रेजी हो जाता है। तो बार बार उसका जो दिमाग सरकता है वो बरसर्क हो जाता है, वो पागल हो जाता है, तो बरसर्क का मतलब होता है पागल। ठीक, अब यहां पर है स्टॉप बर्न, यहां पर है डिमेंटेड, यहां पर है एब्सर्ड। भाई लेजी तो चलो पता है, लेजी का मतलब आलसी होता है, चलो हटा दिया, ये नहीं होगा, ठीक है, मान लिया। लेकिन सर स्टबर्न क्या होता है, डिमेंटेड क्या होता है, एब्सर्ड क्या होता है? आइए बताते हैं क्या होता है। बार बार सरक गया दिमाग तो क्या हो गया? बरसर्क हो गया, पागल हो गया, ये तो पता है। अगला शब्द है डिमेंट। डिमेंट का मतलब होता है पागल बनाना, मैनिएक, उसी को कहते हैं डिमेंट। देखते हो ना कि क्या करेगी? लगाएगी दुनिया भर का सीमेंट, अपने चेहरे पर लगाएगी दुनिया भर का सीमेंट और कर देगी डिमेंट। लगाती है सीमेंट और करती है डिमेंट, कि सीमेंट लगा के डिमेंट कर देती है, लगाती है सीमेंट कर देती है डिमेंट। तो सीमेंट लगा के डिमेंट कर देती है, पागल बना देती है, और कहेगी इतनी सुंदर हूं मैं, क्या करूं, कितनी सुंदर हो, इतना मेकअप पोत रखा है, खुद के पैसों से खुद को बेवकूफ बना रखा है ना, कि चम्मच देखो, पीतल के चम्मच कितना भी घिस दो, कितना भी कुछ भी लगा दो, सोना नहीं बनेगा। समझ में आ गया? तो वही चीज, लगाती है सीमेंट और करती है डिमेंट, पागल बना देती है। स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है,
कि जब से बॉर्न हुआ है तब से डिस्टर्ब करता है सबको, क्योंकि स्टॉप बॉर्न डिस्टर्ब बॉर्न, कि डिस्टर्ब करता है बॉर्न से, सभी उसे स्टॉप बॉर्न कहते हैं, सभी उसे जिद्दी कहते हैं। तो डिस्टर्ब करता है बॉर्न से ही, डिस्टर्ब करता है बॉर्न से, है स्टॉप बॉर्न, है एकदम जिद्दी। और एब्सर्ड का मतलब होता है बाबू बेतुका, कि अब सर करेगा दर्द, अब सर क्या करेगा, दर्द करेगा, क्योंकि इसकी सारी बातें एब्सर्ड होती हैं, बेतुका होती हैं, इलॉजिकल होता है। तो अब सर करेगा दर्द, अब सर क्या करेगा, दर्द, क्योंकि उसकी बातें होती हैं एब्सर्ड। तो अब सर दर्द करेगा क्योंकि बातें एब्सर्ड होती हैं, बेतुका होती हैं, इलॉजिकल होती है। तो अब सर दर्द करेगा क्योंकि उसकी बातें क्या है, एब्सर्ड है, बेतुका है। तो अब देखो, एब्सर्ड, अब सर दर्द, बेतुका, और स्टबर्न जिद्दी। क्या पूछा है, बरसर्क मतलब पागल, तो डिमेंटेड मतलब पागल। आंसर क्या है, बी। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। ऐसे सेम चीजें आपको कल मिलने लगेंगी। कि लिखा कि एवरी स्टूडेंट्स, साफ देखने से लग गया, एवरी के बाद स्टूडेंट्स नहीं होता है। आइए डिटेल बताता हूं क्या होता है। याद रहे, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, नन कर लो, बोथ हटा दो, बोथ प्लूरल हो जाएगा, नन। ये सभी होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं, सिंगुलर। क्या आपने एवरी बॉयज करा है कभी, नहीं सर, एवरी बॉय क्या हो जाएगा, एवरी बॉय। एवरी स्टूडेंट, तो यहां पर एवरी स्टूडेंट होता है, ना कि स्टूडेंट्स होता है। तो एवरी यहां पर स्टूडेंट्स नहीं होगा, क्या होगा, एवरी स्टूडेंट। प्रत्येक, इसका मतलब ही होता है प्रत्येक, प्रत्येक होता है, इच का मतलब प्रति एक होता है। समझ में आ गया। तो ये पूरा पूरा आपका लेखा जोखा है, ये आज की कहानी का लेखा जोखा है। ये सारी चीजें, चाहे वो सारी चीजें फोटो दिखा के, चाहे वो सारी चीजें जो आपको जहाजों में कहाँ रखते हैं, कैसे रखते हैं, हालांकि इससे और ज्यादा लाने का प्रयास रहेगा। जितना आज आप देखे हैं उससे कहीं और ज्यादा आपको चीजें आपको हर दिन देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये चीज आपको ना पूरी तरीके से केंद्रित करके रखता है। दूसरी बात, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको आज ही अपने एप्लीकेशन पर, आपके ऐप के बगल में टेस्ट सीरीज है, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, एकदम ऐसे ही आंसर के साथ दिख जाएंगे। आप उसमें टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना, टेस्ट को आप लगाना, और हो सकता है कि आपको याद नहीं आए तो वहां से आप लगाओगे तो आपको याद आ जाएगा। बाकी सॉल्यूशन पूरा करा दिया हूं आपके क्लास में, इसकी ऑलरेडी ही जो देखोगे आप जाके तो वहां पर क्वेश्चन ये डल चुके हैं, इसका पीडीएफ डल चुका है, स्क्रीन पीडीएफ भी आपका डल जाएगा। तो बहुत बड़े लेवल पर चीजें आपको मिल जाएंगी। तो पूरा पूरा आप जाके इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन में आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको अपलोड करा दिए गए हैं, ठीक है। कब 25 क्वेश्चन एंड हो गए बाबू, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा। आपको पता नहीं चला होगा, कारण यह है कि आप उतने अभ्यस्त थे इसमें। ऐसे ही डेली होगा, ऐसे ही डेली आपको पता नहीं चलेगा। चलिए मन ला के पढ़ाई करिए, ठीक है, मन ला के चीजों को समझते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल और ऐसे अच्छी चीजों के बारे में और बढ़िया चीजों के बारे में हम देखेंगे और बेहतरीन चीजों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मन ला के पढ़िए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।